अधिगम अक्षम बालक से आपका क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रकार को बताते हुए इनके शैक्षिक व्यवस्था को स्पष्ट करें। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। अधिगम अक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार। अधिगम अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था। निष्कर्ष। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि IQ तो सामान्य होती है, लेकिन उन्हें पढ़ने, लिखने, बोलने या गणितीय गणना करने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को अधिगम अक्षम बालक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। इनकी कठिनाई किसी शारीरिक अपंगता या मानसिक मंदता के कारण नहीं होती, बल्कि उनके मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करने और उन पर प्रक्रिया करने के विशेष ढंग के कारण होती है। अधिगम अक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन। अधिगम अक्षमता एक अदृश्य अक्षमता है। इसका अर्थ है सीखने की क्षमताओं में कमी होना। सैमुअल कर्क के अनुसार अधिगम अक्षमता वाणी, भाषा, पठन, लेखन या गणना की प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक में मनोवैज्ञानिक विकास का विकार है। विवेचना। इसका तात्पर्य यह है कि ये बालक आलसी या कम बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि उनका मस्तिष्क सूचनाओं को अलग तरीके से वायर करता है। उदाहरण, एक बालक जो बहुत अच्छा चित्र बना सकता है, वो शब्दों को पहचानने में संघर्ष कर सकता है। अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार। मेजर टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अक्षमता को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. पठन अक्षमता माइनस डिस्लेक्सिया। इसमें बालक को शब्दों को पहचानने, अक्षरों को उल्टे क्रम में पढ़ने या प्रवाह के साथ पढ़ने में कठिनाई होती है। उदाहरण, बालक वॉस को 100 या बी को डी पढ़ सकता है। 2. लेखन अक्षमता माइनस डिस्ग्राफिया। ये लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें बालक की लिखावट बहुत खराब होती है। वो शब्दों के बीच सही दूरी नहीं रख पाता और वर्तनी स्पेलिंग की बहुत गलतियां करता है। 3. गणितीय अक्षमता माइनस डिस्कैल्कुलिया। इसमें बालक को अंकों को समझने, गणना करने, जोड़ घटाव और समय या दूरी का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। उदाहरण, बालक को यह समझने में परेशानी हो सकती है कि 5 और 10 में कौन बड़ा है। 4. वाक अक्षमता माइनस डिस्फेजिया। इसमें बालक को अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने या दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई होती है। अधिगम अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था। एजुकेशनल प्रोविजंस। इन बालकों के लिए सामान्य शिक्षण पद्धतियों के बजाय एक विशेष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 1. विशेष शिक्षण विधियां मल्टी सेंसरी अप्रोच। इन बालकों को केवल पढ़ाकर नहीं, बल्कि देखकर, सुनकर और छूकर VAKT मेथड सिखाना चाहिए। उदाहरण, अक्षरों को रेत पर उंगली से बनवाकर या फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से पहचान कराना। 2. व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम माइनस IEP। प्रत्येक अक्षम बालक की समस्या अलग होती है, इसलिए शिक्षक को उसकी विशिष्ट कठिनाई के अनुसार अलग शैक्षिक योजना बनानी चाहिए। 3. उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग। शिक्षक को बालकों की कमियों को पहचानकर निदानात्मक परीक्षण द्वारा उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं या विशेष अभ्यास सत्र आयोजित करने चाहिए। 4. तकनीकी सहायता का प्रयोग। लिखने में अक्षम बालकों के लिए टाइपराइटर या कंप्यूटर और गणना में अक्षम बालकों के लिए कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। 5. शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। इन बालकों को कक्षा में मंदबुद्धि या बेवकूफ कहकर अपमानित नहीं करना चाहिए। शिक्षक का धैर्य और प्रोत्साहन ही उन्हें सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। निष्कर्षतः अधिगम अक्षम बालक अयोग्य नहीं होते, वे केवल अलग होते हैं। यदि समय पर इनकी पहचान कर ली जाए और सही शैक्षिक तकनीक अपनाई जाए, तो ये बालक भी जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। एक शिक्षक की भूमिका यहाँ केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि इन बालकों की छिपी हुई क्षमताओं को पहचानकर उन्हें निखारना है।